अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। एक जानिब मुल्क में इलेक्शंस की गहमा गहमी दिखाई दे रही है और आम इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातें अपनी इलेक्शन कैंपेन जारी रखी हुई हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इलेक्शंस के मामलात आज तय हो गए हैं और नए आने वाले चेयरमैन और 37वें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ के जाते ही मोहसिन रज़ा नकवी ने ये चार्ज संभाल लिया है और वह जब निगरां वज़ीर आला के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियों को ख़त्म करेंगे तो फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भाग दौड़ को संभालेंगे और वो बतौर चेयरमैन अपनी खिदमात को फिर जारी रखेंगे। और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त 37वें चेयरमैन हैं, जिन्हें कई चैलेंजेस का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन 13 माह के अरसे में अंदरूनी मामलात इंतहाई ज़्यादा गैर मुनासिब और गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भाग दौड़ संभालने वाले चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना सिर्फ चैलेंजेस का सामना है, यह अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस हैं जिनके हवाले से उन्हें बेहतर अंदाज से चीज़ों को डील करना होगा। इसके अलावा मुल्क में जहां आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां ज़ोरों शोरों से जारी हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी इन एक्शन इन तैयारियों को लेकर दिखाई दे रहे हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अपने वक्त के ज़बरदस्त स्टाइलिश बैटर और 2004 में पाकिस्तान को अपनी क़यादत में ना सिर्फ अंडर 19 का टाइटल जिताने वाले, पाकिस्तान के लिए शानदार अंदाज से इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्लेबाजी का मुजाहरा करने वाले खालिद लतीफ़ भी इस वक्त सियासी मैदानों में दिखाई दे रहे हैं और उन्हें इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज्वाइन किया है और उनका इस हवाले से क्या कुछ कहना है, इन तमाम तर महरिकात पर उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बज़रिया ऑडियो कॉल खालिद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जनाब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। खालिद साहब, ना सिर्फ आप सियासी मैदानों में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, खेलों के मैदानों में तो हमने आपकी शानदार इनिंग्स को देखा है, लेकिन इस वक्त आप सियासी मैदानों में शानदार अंदाज से अपनी सियासी कैंपेन को जारी रखे हुए हैं। तो सबसे पहले यही सवाल करूँगा मैं आपसे, क्या वजह बनी आप सियासत में आए हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आपने ज्वाइन की है, इसकी क्या वजह है कि आपने इस जमात को जो है ज्वाइन किया है और इस जमात को ज्वाइन करने का क्या मकसद है? आवाम है जो बहुत परेशान है। अभी बारिश हुई है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप तो आवाम की आंख है क्योंकि आपका कैमरा सब दिखाता है। तो पाकिस्तान में जो 76 साल से हुआ, जिसको हम बेहतर समझते रहे, वो आपके सामने है, पाकिस्तान के अवाम के सामने है। अब पाकिस्तान में तब्दीली की ज़रूरत है और वो तब्दीली जो निज़ाम मुस्तफ़ा से आती है। इस जद्दोजहद में मैं भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हिस्सा हूँ और मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले अपनी कैंपेन का हिस्सा करता रहा हूँ, कैंपेन में जाता रहा हूँ। तो मैंने देखा लोगों में बड़ी मायूसी है, लोग मायूस होते हैं, लोग तंग आ गए हैं कि बिजली, पानी, हमारे लोगों को ऐसी जिंदगी देना चाहिए, ऐसा माशरा होना चाहिए। पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, हमारे लोग शऊर रखते हैं, लेकिन इनको तालीम से भी महरूम किया जा रहा है, इनको ऐसे वसाइल से महरूम किया जा रहा है कि ये मेंटली अपसेट रहे। तो ये जुल्म का निज़ाम है और अब इस निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए और इसलिए मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में आया। मुझे ख्याल भी आया कि खिदमत होनी चाहिए हमारी आवाम की, तो इसलिए कदम बढ़ाया और कोशिश जारी है। आवाम है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन दूसरी जानिब खालिद साहब, अगर मैं गलत ना हूँ और जिस अंदाज से हम देख रहे हैं आप अपनी सियासी कैंपेन का आगाज़ कर चुके हैं, सियासी कैरियर का आपने आगाज़ किया है उसी हल्के से जहाँ से आपने अपने क्रिकेट कैरियर का आगाज़ किया। मलीर जोन 4 के लिए आप क्रिकेट खेलते थे और इस वक्त आप जहाँ सियासी कैरियर का आगाज़ किया है PS 89 मलीर का हल्का है जहाँ से आपने अपने क्रिकेट कैरियर का आगाज़ किया है। तो यहाँ से आपकी कैरियर की भी काफ़ी क्रिकेट की यादें जुड़ी भी हैं, इसे ज़रा शेयर कीजिएगा। असल में बात आपने बिल्कुल ठीक की कि मैंने अपने क्रिकेट, क्योंकि मैं मलीर में ही रहता हूँ, क्रिकेट का आगाज़ भी यहीं से किया। ये मलीर जोन 4 में आता है। कराची के 7 जोन है जिसमें मलीर जो है वो जोन 4 कहलाता है, जिसमें मैंने क्रिकेट भी यहीं से शुरू की और अब सियासी कैरियर भी यहीं से शुरू किया। और जब मैं अवाम में गया हूँ, देखें आजकल तो ऐसा हुआ है कि अवाम में जाना जो सियासतदान है उनके लिए मुश्किल हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पैदल घूमा, लोगों से मिला, घर घर, शॉप टू शॉप और हर जगह गया। बड़ी मोहब्बत, लोगों ने बड़ा प्यार किया, बहुत बहुत मोहब्बत की और उनकी ये मोहब्बत
अल्लाह करे, मैं इस पे अल्लाह अगर करम करता है उनके वोट से, उनकी सपोर्ट से, मैं इन ओहदों पे आता हूँ कि जो खिदमत के ओहदे, तो इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा, क्योंकि मैं वो सब हालात अपनी आंखों से देख कर आया हूँ जो एक ऐसे माशरे में नहीं होने चाहिए जो तरक्की याफ्ता हो। तो ये अब कराची के लोगों को, मलीर के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को इसकी जरूरत है। बस अब मैं समझता हूँ कि इस चीजों से हमें बाहर आना चाहिए कि कौन क्या है। अब निज़ाम मुस्तफ़ा है, जो कलमा पढ़ने वाले हैं उनको अपनी औलादों का, अपनी नस्लों का, पाकिस्तान का सोचना होगा। और इस दीन इस्लाम तो अक़लियत की भी हिफाजत की बात करता है। मैं ऐसे लोगों से भी मिला जो हिंदू हैं, ईसाई हैं, वो भी बहुत ज्यादा हमसे मोहब्बत कर रहे हैं और वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए, हम देखते हैं कि क्रिकेट से जब आपकी वाबस्तगी रही तो इस हवाले से आपको भी इदराक होगा कि क्रिकेट के अंदर ये चीज़ें पुरानी नहीं हैं कि लॉबी कल्चर वहाँ मौजूद होता है, जिसकी वजह से, लॉबी सिस्टम की वजह से काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गैर मुनासिब होती हैं। सियासत में भी लैग पुलिंग का जो है सिस्टम मौजूद होता है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? सियासत में जब खालिद लतीफ़ आएँ तो इस हवाले से भी वो तैयार हैं कि जो यहाँ लैग पुलिंग का सिस्टम होगा उसके ख़िलाफ़ भी क्या खालिद लतीफ़ सीसा पिलाई दीवार की तरह मौजूद रहेंगे? देखें, क्रिकेट में तो ये मामला चलते हैं और वो चल भी रहे हैं, क्योंकि अभी इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे मैं ग्राउंड भी आऊंगा, खेलना भी शुरू किया है और अभी वो मामला जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और इंशाअल्लाह क्रिकेट स्टार्ट। तो वो तो आपको पता है कि क्रिकेट में ऐसे मामला, लॉबिंग सिस्टम, ये सब चीजें हैं और हर जगह होती है। अभी तक तो ऐसा मैंने यहाँ कुछ नहीं देखा। यहाँ पर तो सिर्फ बात मेहनत की है, पाकिस्तान की है, सबसे पहले इस्लाम की है कि अब इस्लाम को जो है ना वो तख्त पे आना है, पूरी दुनिया में इस्लाम ने जो है ना सुरखरू होना है। ये बात तो आप हम सब जानते हैं, लेकिन यकीन की बात है कि जिसको यकीन हो। और ये जो बात है कि लॉबिंग की, तो मैंने अभी तक तो नहीं देखी है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद भी है कि यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि ये गुलामान मुस्तफ़ा हैं और जो हुजूर का नाम लेता है वो हुजूर से मोहब्बत करता है और उसको ऐसी कोई अमल की जरूरत नहीं होती कि वो इस दुनिया के लिए अपनी आखिरत खराब करे या कोई ऐसी काम करे जिससे दीन का नाम, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नारा या रसूलुल्लाह का है, हुजूर का नाम आ जाता है। तो जितने भी मुफ्ती इकराम हैं, जितने भी अल्लामा हैं, हाफिज हैं, वो इस चीज का बड़ा ख्याल रखते हैं। आगे जाके अभी और मालूमात हो जाएगी इंशाअल्लाह जब मैं साथ रहूंगा। तो अभी तक ऐसी कोई चीज है नहीं और मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा खालिद साहब, लेकिन एक बात ये भी तो है ना, जो सियासी जमातें होती हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हों, आपकी ओपोनेंट जमातें हों, वो आपको टफ़ टाइम देने के लिए पॉइंट स्कोरिंग का सिस्टम करती हैं। उनकी कोशिश होती है किसी तरह से इल्ज़ाम तराशी की जाए, किसी तरह से तनकीद की जाए ताकि आगे अगली जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आए। तो क्या समझते हैं, इस हवाले से भी खालिद लतीफ़ तैयार हैं? अगर इस तरह के मामलात होंगे तो क्या इसका भी जवाब खालिद लतीफ़ देंगे? देखिए, मैं तो मोहब्बत की सियासत को जानता हूँ, मैं सियासतदान तो हूँ नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो हम पे जुमले कसे या कोई बात करे, पहले वो अपने गिरबान में देखे कि उसने क्या किया। अगर वो अच्छा काम करते तो ना हम मैदान में आते, ना कोई ऐसी बात होती, ना हुजूर की नामूस पे और खत्म नबूवत पे इन असम्बलियों में डाके डलते। तो अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो शायद अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जहन में ये ख्याल नहीं आता कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो अमल में आए। ये अमल में इसलिए आई है कि अब मामले इतने ख़राब हो गए कि इन असम्बलियों में जो मुसलमान लोग बैठे हैं, पाकिस्तान की असम्बलियों में हुजूर की नामूस के ऊपर, खत्म नबूवत के ऊपर कानून पास करने की कोशिश की गई, उस पर किसी ने ऐसी आवाज़ नहीं उठाई। तो ये जब मामला आया तो हमें मैदान अमल में आना पड़ा। तो अगर ये सब कुछ ना होता, पहले तो कोई भी अगर आवाज कसने की कोशिश करता है, कुछ है, हमारी तरफ से मोहब्बत नहीं है, नफरत है, पहल नहीं करते। दूसरी बात ये है कि ये सब मामला तो अपने गिरबान में देखें, ये पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया। तो इस तरह के काम, इस तरह के उनके अमल की वजह से उनसे अवाम जो है वो दिल बर्दाश्त हो गई, इसलिए सारी चीजें चेंज हो रही हैं। तो हम किसी के लिए न आए हैं कि किसी को
तंग किया जाए, किसी को हटा दिया जाए, किसी की पॉइंट्स आगे पीछे कर दें। हम आए कि हमें अब दीन के निज़ाम को तख्त बनाना है और निज़ाम मुस्तफ़ा जो है वो अदल का निज़ाम है, पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत है और अब उसको नाफिज होना चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि आप मोहब्बत की सियासत पर यकीन रखते हैं और आपकी जमात का ये मंशूर ही नहीं है कि किसी से नफ़रत की जाए या फिर किसी के ख़िलाफ़ इस तरीके से एजेंडा बेस सियासत की जाए। लेकिन एक अहम नुक्ता है और आखिरी सवाल आपसे इस हवाले से मैं लूँगा कि एक जानिब हम देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो सियासी मामलात हैं उसे डील करने के लिए जो है ख़ास तौर पर जो सरबरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लगाया जाता है वो सियासी तौर पर आता है और उसकी कोई ऐसी अहलियत नहीं होती है। क्रिकेट के हलकों में अब ये एक अहम सवाल उठ रहा है। इस वक्त नए आने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब हैं, जिनका ऐसा कोई क्रिकेट से वाबस्तगी बिलवास्ता या बिलावास्ता तो नहीं है, लेकिन उन्हें चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगाया गया है। तो क्या समझते हैं, क्रिकेटर्स को ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह लगाना चाहिए या फिर जो गैर तजर्बेकार लोग हैं उन्हें मौके और मौके देने चाहिए? देखें, आज तक जैसे आपने कहा कि सियासी लोग जो हैं वो चेयरमैन बनते रहे हैं और आज भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। मुझे इनके बारे में पता तो नहीं है इतना ज़्यादा, मोहसिन नकवी साहब के बारे में, और मैं समझता हूँ कि कोई भी चेयरमैन आए, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, उसे चाहिए कि वो क्रिकेट को अच्छाई के लिए ऐसे इकदाम जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो, ऐसे काम कि जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए। वरना तो जो पीछे मामलात होते रहे आपके सामने, जो ये चेयरमैन के और इनके स्कैंडल्स आते रहे, तो मेरे ख्याल में चेंज होना चाहिए। और क्रिकेटर्स जो हैं वो कोचिंग भी करते हैं, वो वज़ीर आज़म भी बनते हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं संभाल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक इलेक्टेड बॉडी होती है जिसे इलेक्ट करके लाया जाता है वो बेहतर निज़ाम होता है। और किसी भी माशरे में, किसी भी ऐसे माशरे में जहाँ जमहूरियत हो, वहाँ पर ऐसे लोग आने चाहिए जो इलेक्ट होकर आए, वरना जो है निज़ाम ख़राब होते हैं। और कोई भी सियासी जमात हो, उन्हें चाहिए कि अगर वो सियासी तौर पे किसी को ला रहे हैं तो ऐसे बंदे होने चाहिए जो अच्छे काम करें, जो बेहतरीन काम कर सकें, जो पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा मजबूत एक क्रिकेट का एक समझ लें इदारा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। और क्रिकेटर्स जो है वो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स होते हैं, उनका ख्याल भी रखें, उनको प्रोटेक्ट भी करें और अपने आप को भी देखें कि वो कितना अच्छाई कर सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका होता है, वरना तो माजी में जो हुआ वो ना किसी से छुपा है ना क्यों छुपा। बहुत अहम सवाल आपने उठाया खालिद लतीफ़ साहब कि अगर मुल्क का वज़ीर आज़म साबिक क्रिकेटर या फिर साबिक कप्तान बन सकता है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन क्यों नहीं बन सकता है। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। इस हवाले से पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेटर और इस वक्त सियासी मैदानों में इन एक्शन दिखाई देने वाले खालिद लतीफ़ साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी यही कोशिश है और यही ख्वाहिश है कि वो किसी तरीके से अवाम की, पाकिस्तान की और हम वतनों की खिदमत कर सकें। आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई और यहाँ बात करते हैं प्रोग्राम में आगे बढ़कर कौमी खेल हॉकी के हवाले से। ये कौमी खेल हॉकी वो कौमी खेल है जिसमें पाकिस्तान ने 4 मरतबा वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया है। 3 मरतबा पाकिस्तान ने ओलंपिक्स गेम्स के अंदर मैदान मारा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भी 3 मरतबा शानदार अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने के साथ ट्रॉफ़ी अपने नाम की है। और पाकिस्तान ने 17 में से 8 मरतबा एशियन टाइटल भी अपने नाम किया है। ये वो कौमी खेल हैं जहां पाकिस्तान के पास नामवर खिलाड़ी मौजूद हुआ करते थे। कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह की जोड़ी मारूफ जोड़ी करार दी जाती थी। शहबाज अहमद सीनियर हो या फिर सोहेल अब्बास हो, उनके चर्चे हॉकी के हलकों में हुआ करते थे। पाकिस्तान का कौमी खेल ना सिर्फ पाकिस्तान की सरबुलंदी था, सब्ज़ हिलाली परचम की भी पहचान था। कौमी खेल से वाबस्ता तमाम ओलंपिक्स ना सिर्फ पाकिस्तान की रहनुमाई करते थे, पाकिस्तान के एम्बेसडर्स करार दिए जाते थे। लेकिन गुज़िश्ता 30 सालों में 3 दिहाइयों के दौरान पाकिस्तान का कौमी खेल ज़वाल का शिकार है, जिसमें अहम वजह ओहदों की जंग बताई जाती है। दूसरी जानिब ओलंपिक्स के दरमियान जो तनाज़ात खड़े होते हैं और ये भागदौड़ ख़ास तौर पर ओहदे और फेडरेशंस के अंदर मुलाजमत से लेकर ही सामने आती हैं। तमाम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अंदर भी चेयरमैन पाकिस्तान
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हो या फिर सरबरा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हो, उसकी तैनाती को लेकर भी एक नई बहस शुरू हो गई है। ताहम इसी दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो रस्साकशी का सिलसिला था, ख़ास तौर पर सरबराहान के दौरान, और ये सिलसिला जारी तब हुआ जब हमने देखा कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में रस्साकशी का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबरा ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर को एडॉक के ज़रिए उनके ओहदे से फ़ारिग कर दिया गया और उनकी जगह पर बुगटी साहब को फेडरेशन का सरबरा मुकर्रर किया गया। ताहम अभी ये ख़बरें गर्दिशी कर रही थीं कि आया दो ग्रुपों में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तकसीम हो गया और इसके बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुअत्तल सदर ने इंसाफ के उसूलों के लिए अदालत की तरफ रुख किया, लेकिन बादअज़ां वहाँ से रुख करने के बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देंगे और उन्होंने ना सिर्फ इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद हॉकी के हलकों में अब ये इस्तीफ़े के बाद जश्न मनाया जा रहा है और इसे अपनी जीत करार दी जा रही है। जो लोग ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर के साथ मौजूद थे और जो इस हलके में काम करते हुए उनके साथ दिखाई दे रहे थे, वो भी उनके इस्तीफ़े के बाद इसे अपनी जीत करार दे रहे हैं और चाहते हैं कि मिलकर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बेहतरी के लिए नए आने वाले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबरा जो हैं उनके साथ मिलकर काम किया जाए और बेहतर नताइज लाए जाएं। आइए ये नताइज क्या बेहतर हो सकेंगे, इस हलके को लेकर मज़ीद किन जो है ऑब्स्टिकल्स पर काम करना होगा, ये तमाम वो अहम सवालात हैं आज जिसे ना सिर्फ जानने की कोशिश करेंगे कि इन महरिकात पर बात हो सके। वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कोशिश होगी कि पाकिस्तान हॉकी के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उसे मज़ीद किस तरीके से दूर किया जा सके। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद और कौमी खेल हॉकी के ज़वाल की वजह जानने के लिए हमें इस वक्त बराह रास्त पोलैंड से ज्वाइन किया है ताहिर अली शाह साहब ने, जो बैनुल अक़वामी पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल प्लेयर हैं। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए ताहिर अली शाह साहब। और इसी हवाले से हम बात कर रहे थे मुसलसल, अब हमने देखा कि ये रस्साकशी का सिलसिला ख़त्म हो गया है पाकिस्तान के हॉकी के हलकों में। ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और अब उनकी जगह पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और डॉक के ज़रिए जिन्हें ज़िम्मेदारी दी गई थी निगरान वज़ीर आला पंजाब ने, बुगटी साहब जो अपनी ज़िम्मेदारियां संभालेंगे। बुगटी साहब को ऐसा तजर्बा नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि राना मुजाहिद साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, इस ख्वाहिश का इज़हार रखते हैं कि उन्हें पाकिस्तान की हॉकी के हलकों में बतौर सेक्रेटरी ज़िम्मेदारियां दी जाए। एक जानिब उन पर बैन लगा है, दूसरी जानिब उनसे मुतालिक कई ऐसे स्कैंडल्स हैं। एक और वापस से इसी तरीके से आप आजमाएंगे लोगों को जिन पर कई इल्ज़ामात हैं, तो फिर मज़ीद क्या हॉकी बेहतर हो सकेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान हॉकी के बारे में बात करने के लिए मदऊ किया। मैं आपका और आपके चैनल का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे पाकिस्तान हॉकी लवर्स और पाकिस्तान हॉकी प्रमोटर और पाकिस्तान जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी आवाज़ आपके चैनल पे चलाने का जो है वो मेरे साथ जो आपने मेहरबानी फरमाई है, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। बहुत अच्छी बात है कि एक्स प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी की स्याह तरीन दौर का जो सरगुना रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी का मैं एज आ ओवरसीज पाकिस्तानी और एज आ इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर और एज आ पाकिस्तानी प्लेयर से बीइंग अ पाकिस्तानी प्लेयर मैं ये कहता हूँ कि देखें हर चीज़ का एक टाइम होता है। आप पहले एहतसाब और फिर उसके बाद इंतखाब करें। खोखर साहब ने अच्छा किया कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, लेकिन इस रिज़ाइन का क्या फ़ायदा पाकिस्तान हॉकी को, पाकिस्तान में हॉकी खेलने वाले को, कि जब आपने पाकिस्तान हॉकी का बिल्कुल ही बेड़ा डूब दिया है और डूबने के बाद आपने अपने सेफ एग्जिट से आप अगले गार चलते बने। और मैं ये बुगटी साहब को रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तान हॉकी फैमिली की तरफ से, ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से, कि खुदारा कि ऐसे लोगों को जो पहले आजमाए गए हैं उनसे छुटकारा पाएं और आप अपनी अच्छी नई टीम लेके आएं, जो टीम पाकिस्तान हॉकी में ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ जो है वो अपने पाकिस्तान हॉकी की खिदमत कर सकें।
बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं राना मुजाहिद साहब जो हैं क्रेडिट लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और जो समाजी वेबसाइट्स पर चीज़ें गर्दिश कर रही हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि राना मुजाहिद साहब जो हैं इस वक्त बुगटी साहब से जो हैं ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आया जो मामलात हुए ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद साहब के इस्तीफ़े देने के हवाले से, तो वो इसमें उनकी अमल दखल है। क्या समझते हैं बैकडोर से जो ख़बरें सामने आ रही हैं, बताया तो जा रहा है कि कदीर बशीर साहब और खालिद बशीर साहब की जो हैं जानिब से जो मामलात हुए उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स दिखाए, जिसके बाद ब्रिगेडियर साहब को जो है अपने घुटने टेकने पड़े। तो अब इस पर राना मुजाहिद साहब क्रेडिट लेते हुए दिखाई देते हैं। फिर हॉकी के स्कैंडल्स के हवाले से भी चीज़ें गर्दिश कर रही थी। 2015 के जो मामलात थे उसकी तमाम जो शवाहिद थे, जो स्लिप्स थी, वो उन्होंने अभी फ़राहम किए 2023 में। तो इतने सारे स्कैंडल्स हैं, क्या आप राना मुजाहिद साहब को मौका मजीद देना चाहेंगे हॉकी के हल्के में? सर मैं चूँकि फैसलाबाद से बिलोंग करता हूं और मैं राना मुजाहिद साहब भी फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूं कि फैसलाबाद में पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये जो 12-13 साल में जो पाकिस्तान में और फैसलाबाद में हॉकी के साथ ज्यादतियां हुई हैं, हॉकी का कत्लेआम हुआ है, मैं इनके सरगुना जो हैं वो राना मुजाहिद साहब हैं। देखें 20 क्लबें जो स्क्रूटनी में इन्होंने जो है वो पेश की हैं, 20 क्लबों में 5 क्लबें एक्टिव हैं। ये पैराशूटर्स हैं भाईजान, और इन पैराशूटर्स को पाकिस्तान हॉकी का क्या दर्द होगा। 1 अरब और 52 करोड़ का जो इन्होंने मोछा डाला है पाकिस्तान हॉकी को मिलजुल के, ये माफिया ने, मैं इनको बोलूंगा माफिया, क्योंकि हमारे इसी चैनल पे और दूसरे चैनल्स पे मैं अपने एक्स बड़े जो ओलंपियंस हैं, बड़े बड़े जो नाम हैं, जो टीवी पे बैठ के इनको अली बाबा चाली चोर का नाम देते रहे हैं, मैं इनको अली बाबा चाली चोर नहीं बोलूंगा, मैं इनको बोलूंगा ये खुदा की कसम ये माफिया है, ये एक टोला है। इन्होंने एक दूसरे ने बारियां लगाई हुई हैं, ये एक दूसरे की बारियों से याद आया, पाकिस्तान की हॉकी में बारियां लगाई जाती थी। कलीमुल्लाह साहब और सलीमुल्लाह साहब जो हैं चर्चों में दिखाई देते थे, और एक एंड से कमेंटेटर कहता था कि कलीमुल्लाह के पास बॉल है, अब सलीमुल्लाह के पास बॉल है, और फिर बाद में बस यही सदा सुनाई। पहले मुझे मेरा सवाल मुकम्मल करने दे। पहले ये जो है सदा फिर सुनाई दी जाती थी कि पाकिस्तान ने गोल कर लिया, जिसमें कलीमुल्लाह और सलीमुल्लाह की काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस शामिल है। लेकिन अगर फेडरेशन के हवाले से बात की जाए तो आसिफ बाजवा साहब और फिर राना मुजाहिद साहब, आसिफ बाजवा साहब, राना मुजाहिद साहब। सर ये जिस तरह आपने मेरी बात जो है वो पहले आपने बोल दी, जिस तरह समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह होता था, इसी तरह ये हुआ है राना मुजाहिद से आसिफ बाजवा, आसिफ बाजवा से राना मुजाहिद, राना मुजाहिद से आसिफ बाजवा। ये खेल वही जो एक्सरसाइज होता रहा है ग्राउंडों में, ये ग्राउंडों से बाहर भी इन्होंने एक्सरसाइज किया है। ग्राउंडों में ये गोल के चक्रों में होते थे तो गोल होता था, क्योंकि समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, और फिर पाकिस्तान ने गोल कर दिया। तो इधर क्या हो रहा है, इधर राना मुजाहिद से आसिफ बाजवा, आसिफ बाजवा से राना मुजाहिद, और इन्होंने 50 करोड़ का मोछा डाल दिया, और इन्होंने अभी 300 हॉकियों का मोछा डाल दिया। मुझे ये बताएं कि राना मुजाहिद फैसलाबाद में 20 क्लबों का मालिक बन के अपने राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, एक उसने प्रेसिडेंट बनाया हुआ है DHA का, एक उसका राइट हैंड है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से स्पोर्ट्स बोर्ड का नुमाइंदा हो के वो पाकिस्तान हॉकी को भी नोचता रहा और फैसलाबाद हॉकी को भी नोचता रहा। मुझे ये बताएं 2015-16 में राना मुजाहिद के ही क्यों बंदों को हॉकियां मिली हैं, जिनका कोई क्लब ही नहीं है, जिनका कोई वाली वारिस ही नहीं है। फैसलाबाद में सिर्फ मैं कह रहा हूँ 5 लोग गेम करवा रहे हैं, 5 लोग, ना राना मुजाहिद की क्लब है, ना राना खालिद की क्लब है। अच्छा, ये जो स्कैंडल इसके हवाले से मुझे काइंडली ये भी बताइएगा शाह साहब के ये भी स्कैंडल सामने आ रहा है कि आसिफ बाजवा साहब जो हैं उन्होंने गवर्नमेंट कमीशन से अपने जो है रिलेटिव हसन इंटरप्राइजेस को जो है चीज़ें फ़राहम की हैं, उन्हें जो है कमीशन फ़र्द दिया है, जिसके हवाले से FIA की जानिब से भी जो है कार्रवाई की गई है। इस पर क्या कहेंगे? ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। सर मैं पाकिस्तान अदारों को, FIA को, NAB को रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, हॉकी लवर, बीइंग अ हॉकी लवर, बीइंग अ हॉकी प्रमोटर, बीइंग अ ओवरसीज पाकिस्तानी, खुदा की कसम जब तक इन लोगों का एहतसाब नहीं होगा ये पाकिस्तान हॉकी को नोचते रहेंगे और बच्चों का हक खाते रहेंगे। ये बहुत बड़ा माफिया है, ये 5-6 लोगों का गैंग है। ये गैंग मिलजुल के ये बहरूपियों के रूप में पाकिस्तान हॉकी को नोच रहे हैं। ये देखें आसिफ बाजवा मेहरान पे आया है, सेंट्रो पे आया था, अब V8 में घूम रहा है, 4-4, 6-6 करोड़ की गाड़ियां में घूम रहे हैं, 10-10 करोड़ के घर हैं इनके। किधर से आया ये पैसा? ना इनके पास कोई डिपार्टमेंट, ना इनके पास कोई इनकी फैक्ट्रियां, ना इनके पास कोई बात है। एक साइड पे कहते हैं कि पाकिस्तान हॉकी बिल्कुल जीरो है, दूसरी साइड पे ये पाकिस्तान
पाकिस्तान हॉकी में लाहौर से आप अगर V8 में इस्लामाबाद अप एंड डाउन करें तो 20-25 हज़ार का पेट्रोल लगता है, ठीक है। अगर पाकिस्तान हॉकी में इतनी जान नहीं है तो ये 5-5, 6-6 जो है एक वीक में चक्कर के हॉकी के बारे में क्यों लगा रहे हैं? ये क्यों नहीं बच्चों को सपोर्ट करते? क्यों नहीं एकेडमियों में जाके बच्चों को मैन ऑफ द मैचेस देते, पैसे देते? तो ये सारी चीजें होती हैं, एक जानिब तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनकी जानिब से भी इस मामले पर शदीद रद्द अमल सामने आता है। इकरार बेग साहब जो है सर ये लोग माफिया है, टोला है, ये लोग इकरार बेग इनके बस में कुछ भी नहीं है। ये सब लोग माफिया हैं। कराची का एक है बंदा, शेखुपुरे का एक ओलंपियन है, राना मुजाहिद है, आसिफ बाजवा है, राना मुजाहिद के राइट लेफ्ट से फैसलाबाद से, जो उसके सिर्फ ये किरदार कशी करने वाले लोग हैं, हॉकी की प्रमोशन नहीं करते। पाकिस्तान में बेचारे प्लेयर्स इनसे ब्लैकमेलिंग के डर से, इन लोगों से जो है वो बेचारे इनसे साइड वाली पतली गली हो जाते हैं। लेकिन ताहिर अली शाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हॉकी के लिए, पाकिस्तान अवाम के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए, पाकिस्तान में हॉकी खेलने वाले बच्चों के लिए इकरार बेग साहब तो काफी कड़ी तनकीद करते हैं, ये माफिया के खिलाफ आवाज भी उठाएगा अल्लाह के हुक्म से। मुझे ये ताहिर साहब यही बताइएगा, इकरार बेग साहब जो है काफी तनकीद भी करते हैं, वो अपना जो है सख्त रद्द अमल भी पेश करते हैं, तो उनका रद्द अमल दुरुस्त नहीं होता? सर उनका रद्द अमल ये है कि उनसे राब्ता हुआ है। उन्होंने कल 2-3 दिन पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी जो ब्लेंडर मारा था, उन्होंने एक अपनी फेसबुक चैनल से उन्होंने एक जो फेक जो न्यूज़ वो जो इनका सिलसिला कर रहा है, मुझे ये बताएं कि इकरार बेग की फेसबुक आईडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो 4-5-6 लोगों की ही क्यों पोस्टें लगती हैं? क्यों दूसरे लोगों की नहीं लगती? क्यों इन लोगों ने जिन्होंने करप्शन किया, जिन्होंने पाकिस्तान के हॉकी के बच्चों का पैसा खाया है, उनकी पोस्टें क्यों नहीं लगती? जो इकरार बेग है, अगर वो पाकिस्तान का इतना हमदर्द है, बच्चों का इतना हमदर्द है, तो बच्चों को आगे सपोर्ट करे, क्यों नहीं कर रहा? लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि उसकी आईडी मिस यूज हो रही है, उसका कोई और यूज कर रहा है। वो कराची में बैठा हुआ एक बंदा है, शेखुपुरे से ये वाला इनके साथ सारा जो है ये लेटर भेजते हैं, कराची से ये करता है। कर रहा है, ये बड़ा इंकशाफ आप कर रहे हैं सर। ये सारे ओलंपियन हैं। मैं आपको इसका रिकॉर्ड इंशाल्लाह ताला दूंगा। मैं आपको बहुत जल्द स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, आप अपनी टीवी स्क्रीन पे चलाएं। जैसे ही इकरार बेग की वॉल पे अपडेट होती है, शेखुपुरा का ओलंपियन अंजुम सईद फौरन या तो उसका कमेंट आ जाता है और नहीं तो उसका जो है वो एक लाइक का उसका आइकॉन आ जाता है। तो सर अपना रद्द अमल दे रहे हैं। कौन सा उनके पास अलादीन का चिराग है कि जैसे ही इकरार बेग की पोस्ट आती है तो अंजुम सईद साहब साथ ही अपनी फेसबुक पे एक्टिव हो जाते हैं। वो मेरे बड़े हैं, मेरे पाकिस्तान में जितने भी ओलंपियन हैं वो मेरे सर का ताज है, जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा अपने सर पे रखा है। लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान हॉकी के बच्चों का पैसा खाया है, चाहे वो लेजेंड ओलंपियन है, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियन है, चाहे वो बहुत बड़ा नाम है, चाहे वो हीरो है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इदारों को अपना काम करना चाहिए और इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, कौमी खेल को बेहतर बनाना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री करता हूँ और ऐसा होना चाहिए। 300 हॉकी जो है वो अंजुम सईद साहब ने रिसीव की है। किधर इन्होंने मुझे बताएं, किधर इन्होंने हॉकी दी है शेखुपुरा में? 300 बच्चा नहीं है शेखुपुरा में। राना खालिद ने जो राना मुजाहिद का राइट हैंड है, उसने 300 हॉकी रिसीव की है। मुझे बताएं उसने 200 हॉकी रिसीव की है, 106 मलक शफकत ने हॉकी रिसीव की है। तो 306 जो राना मुजाहिद के राइट और लेफ्ट में फैसलाबाद में हर मीटिंग में बैठते हैं, 306 हॉकी इन्होंने रिसीव की है जो ऑन रिकॉर्ड है डॉक्यूमेंट्स में, और 300 हॉकी अंजुम सईद ने रिसीव की है। 606 हॉकी बनती है भाईजान। 2015-16 में सिर्फ ये 3 लोगों ने 606 हॉकी रिसीव की है। अगर आप इस हॉकी को सिर्फ 3000 पर हॉकी भी लगाएंगे ना तो ऑलमोस्ट 18.5-19 लाख रुपए का ये चूना लगाया इन्होंने। तो मुझे ये बताएं कि 300 हॉकी अंजुम सईद, 200 हॉकी राना खालिद, 106 हॉकी मलक शफकत, ये 606 हॉकियां। मैं हलफ देने के लिए तैयार हूं कि इन्होंने 600 हॉकी 600 बच्चे नहीं होंगे इनके पास, 600 की बजाय 60 बच्चे नहीं होंगे यार इनके पास। इन्होंने हॉकियां किधर की? ये हॉकियां सिर्फ स्ट्राइक्स के लिए बेचते हैं। ये हॉकियां सिर्फ अभी मैंने देख रहा था, बड़ा इंकशाफ आप कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे। मैं अभी देख रहा था जाहिर शाह हॉकियां ऐसी 8-8 साल पुरानी हॉकियां निकाल के जो है वो स्क्रूटनी वालों को बच्चों को दे रहा है। मुझे ये बताएं, जब ये हॉकियां डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, क्या ये इसको 8-8 साल रखने के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? कि पाकिस्तानी हॉकी बच्चों का हक नहीं है कि हॉकियां उनको मिले, क्लबों का हक नहीं है उनको मिले? बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। बड़ा राना मुजाहिद साहब और मुलाकात पर इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे ताहिर अली शाह साहब। आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। वो यही कह रहे थे कि जो चीज़ें हैं, जो ब्लेंडर्स हैं, उसको हल करने के लिए इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। और उन्होंने दरख्वास्त की है मुतल्लिका इदारों से कि आया जो इदारे इस हवाले से कार्रवाई कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो ठोस इक़दाम उठाएँ और जो किरदार हैं जिन्होंने पाकिस्तान के कौमी खेल को नुकसान पहुँचाया है उसे सलाखों के पीछे जो है
सिलसिला शुरू करें। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।